मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? कोई आज इस वीडियो में आप सभी लोगों का सादर अभिवादन। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी में आप सभी लोग को हमारे तरफ से सादर अभिवादन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम रांची से आज मैं आप लोगों के समक्ष कोर्स 8 के अंतर्गत नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत मतलब ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 3 लेकर उपस्थित हूँ। थर्ड यूनिट में मैं ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों के समक्ष इसी प्रकरण पर एक वीडियो भेज रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि इसका लाभ आप लोग स्वयं उठाएंगे और वीडियो को सुने और उस वीडियो में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हों उसको नोट्स करते चलिए। वास्तव में ज्ञान मीमांसा जैसे स्टीपी स्कोल टोलिलॉजी के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मैंने ज्ञान एक ऐसा शब्द है, ज्ञान को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, फिर भी ज्ञान मीमांसा ज्ञान के अंतर्गत मैंने इसको परिभाषित करने की कोशिश करूँगा। वास्तव में ज्ञान एक ऐसा शब्द है, जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्ञान को सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी रखता है। यथार्थ जानकारी किसी वस्तु या विषय के संबंध में यह ज्ञान यथार्थ जानकारी रखता है। और ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। जब ज्ञान के अर्थों की हम बात करते हैं, जब उसकी गहराई तक जाते हैं तो ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय से संबंधित
किसी विषय या वस्तु से संबंधित मान सकते हैं, किसी विषय वस्तु से संबंधित या संबंध में उसके वर्णन से होता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। जब मैं भौतिक जगत की बातें करते हैं तो उसमें ज्ञान की जब बातें आती हैं तो भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उनके संपर्क में आने पर किया जाता है। उसके संपर्क में आते हैं तब भौतिक जगत का ज्ञान व्यक्ति को होता है। यह ज्ञान इंद्रिय अनुभवों के आधार पर संपन्न होता है। इंद्रिय अनुभव के आधार पर वह संपन्न होता है। जैसे इंद्रिय मन, आंख, नाक, कान में सब लिया कि उसने कहा जैसे हम इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान कैसे संभव करते हैं, तो उसमें मैंने एक उदाहरण द्वारा इसे प्रस्तुत करते हैं। हमने हाथी को देखा, कितनी अच्छी बात है कि हमने हाथी को देखा, वह प्रथम बार देखा तो वो बहुत विशालकाय दिखी अपने इंद्रिय द्वारा, और उस विशालकाय हाथी के कान बहुत बड़े बड़े, यहां तक कि विशालकाय है, और उसकी शरीर बहुत लंबी और वो सूंड वाली है, एवं वह 4 पैरों के बारे में जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसी प्रकार, कितनी अच्छी बात, उसके 4 पैरों वाले पर जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया तो इसी प्रकार वह आध्यात्मिक जगत के जब संदर्भ में साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अंतः प्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है आध्यात्मिक जगत के लिए। तो इस रूप में जब मैंने ज्ञान मीमांसा की गहन अध्ययन करता हूं तो उसमें 2 लाइन में चीजें रखी जा सकती हैं कि अगर ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, कितनी अच्छी, मतलब जो ज्ञान है यह दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है ज्ञान मीमांसा, और जिन्हें सभी दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया। और इसके अंतर्गत जब ज्ञान की उत्पत्ति की बात होती है कि वास्तव में ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, और जहाँ तक कि उसकी सीमाओं की बात आती है एवं उसकी क्या प्रक्रिया के विषय में अध्ययन किया जाता है ज्ञान मीमांसा के, इसमें जिन प्रश्नों का विवेचन किया जाता है, जिन प्रश्नों का इसमें विवेचन किया जाता है, हम ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जब इस चीजों का विवेचन किया जाता है तो प्रश्न आता है कि हम ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो वास्तविक ज्ञान क्या है, मैंने ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करता हूं, वास्तविक ज्ञान क्या है, और बातें आती हैं। तो वास्तविक ज्ञान तो बातें जब आती हैं तो ये चीजें आती है क्या, वास्तविक ज्ञान क्या है,
वास्तविक ज्ञान, दो बातें भर गई कि वास्तविक ज्ञान क्या है और अवास्तविक ज्ञान क्या है। मनुष्य किस सीमा तक परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो मनुष्य किस सीमा तक परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बात आती है कि सत्य क्या है, किस सीमा तक ज्ञान को प्राप्त सकता है, तो उसमें बात आती है सत्य क्या है, भ्रम क्या है और ज्ञान प्राप्ति की साधन क्या है। तीन ही चीजें हैं, सत्य क्या है, भ्रम क्या है और ज्ञान प्राप्ति की साधन क्या है। जब इस पर मैंने अध्ययन किया, विचार किया और बोला कि वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, असत्य क्या है, यथार्थ क्या है, यथार्थ ज्ञान की अभिज्ञानता क्या है। और उसने कहा कि जब यथार्थ ज्ञान की क्या संभावनाएं हैं, ज्ञाता का ज्ञान से क्या संबंध है। कोई व्यक्ति ज्ञाता है तो उसका ज्ञान से क्या संबंध है, यह ज्ञान मीमांसा में परिलक्षित होता है, दर्शन में परिलक्षित होता है। और ज्ञान की बद्धता क्या है, क्या ज्ञान की बद्धता है। अभी ज्ञान क्या है, और कहा कि जब मानव बुद्धि क्या है, ये सब क्या है, ज्ञान मीमांसा के ही अंग है। मानव बुद्धि क्या है, एक मनुष्य के अंदर बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि क्या है, बात आती बुद्धि क्या है। बुद्धि सोचने विचारने की एक क्षमता है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। और ज्ञानार्जन, बुद्धि ज्ञानार्जन करने की क्षमता है। तो उसी आधार पर जब मैंने बात करती है ज्ञानार्जन की क्षमता या सीमा क्या है, जब बातें आती हैं सीमा की, तो ज्ञान का जो विस्मरण क्या है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अगर टोटल ज्ञान समाहित हो जाए, उसके ज्ञान से, उसके मस्तिष्क में, उसके बुद्धि से जितनी चीजें हैं उसके मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में, अगर वह विस्मरण क्या है, विस्मरण नहीं होता तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो उसने कहा कि क्या ज्ञान का विस्मरण क्या है, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का विस्मरण क्या है, और ये आदि आदि चीजों का उन्होंने दर्शन में इस चीज को पिरोया है। आज जब मैंने ज्ञान मीमांसा ऐसा क्षेत्र है जो प्राचीन एवं पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का प्रमुख विषय रहा है। दार्शनिकों ने इस चीज को कहा है और वो दार्शनिकों ने अपनी बातों पर अमल भी हुए हैं कि दर्शन के अंतर जो ज्ञान मीमांसा है, और जब उसकी बातें करते हैं तो प्राचीन और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का ये प्रमुख विषय रहा है। ज्ञान शास्त्र ऐसा विषय है, जब हम ज्ञान की बातें करते हैं ज्ञान, तो उन्होंने कहा कि दर्शन में ज्ञान शास्त्र एक ऐसा विषय है जो सत्य असत्य में भेद करके, सत्य असत्य में भेद कौन कर सकता है, जिसके पास ज्ञान है। सच्चाई क्या चीज है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 10-20 झूठ बोलने होते हैं, ये भी तो ज्ञान है। तो ऐसा क्यों मैं करते हैं
कि झूठ बोल के तमाम झूठ बोलते जाते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्रियों ने कहा कि अगर सत्य बोले, असत्य बोल के एक सत्य बोलते हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जो सत्य और असत्य की भेद करके ये चीजें सत्य है ये असत्य है, जो सत्य असत्य में भेद कर लेते हैं वही ज्ञान मीमांसा और दर्शन। भेद करके सत्य के यथार्थ स्वरूप का बोध कराता है, सत्य के यथार्थ स्वरूप का वह बोध करता है, न कि असत्य की। जब बातें वह यह भी स्पष्ट करता है कि हम इस सत्य को किस सीमा तक और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बातें आती हैं। तो हमें विश्वास करना पड़ता है, विश्वास की बातें हैं, और विश्वास करना भी पड़ता है कि प्राप्त सूचनाएं जो हैं ज्ञानार्जन का आधार है। जिससे मेरी प्राप्त सूचना होती है वह मेरे ज्ञानार्जन का आधार है। कोई सूचना है, मैं उसे पार किया और उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो उसने अपने इसी चीज में उन्होंने एक चीज स्पष्ट रखा है और कहा भी है। तो हमें विश्वास करना पड़ता है। उस विश्वास के अंतर्गत जब हमने प्राप्त सूचनाओं और ज्ञानार्जन का आधार है विश्वास, यह प्रमाणिक भी है कि इनका स्रोत स्वीकृत प्राप्त है। इसी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देखिए बातें, एक चीज और हम इसको जोड़ सकते हैं और कर सकते हैं कि जैसे इन्हें अगर हम व्यवहार का आधार बना जाए, ज्ञान को व्यवहार का आधार भी बनाया जा सकता है। यदि इस प्राप्त सूचनाओं में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्या करते हैं आप? किसी सूचना के अंदर आपको त्रुटि हो जाए तो संदेह होना स्वाभाविक है, और इसे मिथ्या ज्ञान कहा जा सकता है। आपसे कहीं किसी चीज को कार्य करने को, सूचनाओं को कोई सूचना देने में त्रुटि हो जाती है तो ज्ञान मीमांसा कहता है कि यह मिथ्या ज्ञान कहा जा सकता है, और इस ज्ञान को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। गलतियां उसी से होती हैं जो काम करते हैं। व्यवहार में उसी के परिवर्तन होता है जो कार्य करते हैं। तो जब हम कोई न तो व्यवहार करेंगे, न तो कार्य करेंगे, न तो काम करेंगे, तो न तो मुझे गलतियां होगी और न तो व्यवहार में आएगा। तो जब आपके कार्य करने में गलतियां होती हैं तो मिथ्या ज्ञान है, उसको सुधारा जा सकता है और उसको व्यवहारी बनाया जा सकता है। या नहीं, इसका उत्तर दो वर्ग अगर अलग अलग रूप में होते हैं, बातें करते हैं ना कि अगर इसका उत्तर दे दो वर्गों में उसका अलग अलग होते हैं, लेकिन यथार्थवादी वर्ग सकारात्मक उत्तर देता है। यथार्थवादी वर्ग जो है वह क्या होता है, सकारात्मक उत्तर देता है, और कहता भी है कि संदेहवादी वर्ग जो है नकारात्मक उत्तर देता है। यथार्थवादी जो है हमेशा सकारात्मक उत्तर देता है, और नकारात्मक उत्तर देने वाला तो संदेहवादी जो लोग होते हैं नकारात्मक उत्तर देते हैं, हमेशा संदेह के घेरे में वो विद्यमान होता है। लेकिन जब बुद्धिवादी की बातें आती हैं, बुद्धिवादी दार्शनिक होते हैं, और वह दार्शनिक चिंतन मनन से ऐसा होना मानते हैं, इसे मनन करके ये चीजें ऐसा मानते हैं कि अनुभववादी दार्शनिक जो होते हैं ज्ञान मीमांसा में, वह इंद्रियजन्य स्वीकार करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से स्वीकार करते हैं और सिद्ध करते हैं। और इंद्रियजन्य का ज्ञान जो होता है वह बाह्य वातावरण
की अनुभूति से प्राप्त होता है, वह बाहरी वातावरण की अनुभूति से प्राप्त होता है। और एक दार्शनिक कांट अनुभववादी इस बात को रहते भी करते थे। कांट अनुभववादी दार्शनिक, कांट को अनुभववादी दार्शनिक माना जाता है। वह ज्ञान मीमांसा में जब अपनी बातें रखते हैं तो बुद्धिवादी विचारकों के बीच की बातें करते हैं, इसीलिए उन्हें दार्शनिक को बुद्धिवादी विचारकों के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। कांट महोदय जब उनके अनुसार हम ज्ञान इंद्रिय जन्य, हाँ, कि ज्ञान इंद्रिय जन्य है, ज्ञान इंद्रिय जन्य ये चीजें हैं, और जो बाहरी जगत की अनुभूति करता है, इस ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत और उसके बाहरी जगत की अनुभूति करता है, और परंतु इसे हम अस्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, अस्पष्ट रूप से या अस्पष्ट स्वरूप में उसे परिभाषित करके कि मन द्वारा ही किया जा सकता है। अस्पष्ट स्वरूप उसका मन के द्वारा ही किया जा सकता है। एक काम मोदी ने कहा कि मन द्वारा ही दिया जा सकता है, और उससे कहा कि इसे स्पष्ट रूप से मन कभी दोनों बात सोचता है। दार्शनिकों ने कहा कि मन कहता है कोई गलत काम करिए, जैसे होता है ना कि आप फ्रायड का ईगो सुपर ईगो, ईद अहम परम अहम, तो जब अपने आप पर एक मन कहता है कि गलत काम है मत करिए, दूसरा कहता है कि करिए, तो जो हावी हो जाता है वह व्यक्ति कार्य कर बैठता है। तो ईगो सुपर ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो, तो सुपर ईगो व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। ये आदर्श ये आपके व्यवहारवादी दार्शनिक कांट का कथन है। और जब मैंने शिक्षा शास्त्र में ज्ञान शास्त्र की बातें करते हैं, तो ज्ञान शास्त्र का जो सहयोग बहुत आवश्यक है। ज्ञान शास्त्र का सहयोग जीवन में बहुत आवश्यक है। इसमें बुद्धिवाद, अनुभववाद, समन्वयवाद, बुद्धिवाद, अनुभववाद, समन्वयवाद अथवा आलोचनावाद, इन सब वादों के तीनों के सहयोग की आवश्यकता है। ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत ये तीनों वाद का जब तक व्यक्ति में सहयोग नहीं होगा, ज्ञान मीमांसा में सहयोग नहीं होगा, तब तक किसी बातों का पता नहीं लगा सकता। इन्हीं से पता चलता है कि बालक को क्या ज्ञान दिया जाए। कितनी अच्छी बातें आकर मैंने ज्ञान मीमांसा में पिरो दिया कि इन सब वादों के आधार पर यह निर्णय लेता है कि बालक को किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए और वह ज्ञान कैसा दिया जाए, क्योंकि बालक एक भविष्य के निर्माता हैं। किसी बालक के साथ गलत ज्ञान देना एक बहुत महापाप है। शिक्षक को बालक को गलत ज्ञान नहीं दे, उस गलत ज्ञान के आधार पर अगर दे रहा है तो वादों का वहाँ हनन हो रहा है। तो इसलिए वाद ने इस चीज को कैसे दिया जाए यह वाद निश्चित करता है। पाठ्यक्रम में व्यक्ति, जब पाठ्यक्रम की बातें हम करते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा हो, पाठ्यक्रम में व्यक्ति और समाज की आवश्यकता के अनुसार क्या क्या बातें रखी जाए, ये कौन देता है? जो विभिन्न वाद हमने बताया, संभववाद, संबंधवाद, अनुभववाद, ये सब देता है कि बालक की पाठ्यक्रम में पुस्तक में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाए और उन्हें ज्ञान इंद्रिय की बातें
उन्हें ज्ञान इंद्रिय अनुभूति, ज्ञान अनुभवीय अनुभूति कैसे कराई जाए? मन द्वारा। इसकी अनुभूति हम कैसे करते हैं? तो मन द्वारा ज्ञान का मनन। कहा कि मन द्वारा जब ज्ञान का मनन और धारण कैसे हो, मन में ज्ञान का धारण कैसे हो? बालक के लिए ज्ञान सुगम, रोचक और उपयोगी और बोधगम, तीन बातें आई बालक के लिए। वह ज्ञान कैसा हो? वह ज्ञान सुगम हो, रोचक हो, उपयोगी हो और बोधगम हो। और लेकिन बोधगम कैसे बनाया जाए? बातें आती है कि ज्ञान को बोधगम कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी भी ज्ञान शास्त्र से मिलती है। वह ज्ञान शास्त्र में कौन सी भाषाएं शिक्षा में अपनाई जाएं और कौन सी शिक्षण पद्धतियां काम में लाई जाएं, तो बालक को ज्ञान की ओर आकर्षित करें। कभी भी शिक्षक कहता है बालक कि ज्ञान प्राप्त करो। वह ज्ञान कैसा हो? वह ज्ञान उपयोगी हो बालक के लिए, न कि अनुपयोगी। वह ज्ञान बालक के भविष्य के निर्माता हो। उस ज्ञान से बालक को उसके जीवन में सहानुभूति पूर्ण अनुभव प्राप्त हो। उस ज्ञान, इन सभी बातों की जब जानकारी हम, ज्ञान शास्त्र उपयोगी विषय इसीलिए है। जब मैंने ज्ञान शास्त्र के उपयोगी विषय के रूप में इस चीज को आपके सामने रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा की जो अर्थ को हम प्रभावित करते हैं, तो अंग्रेजी में उसे एपिस्टोलॉजी शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। अर्थ में की बातें करते हैं कि दो शब्दों से मिलकर हुआ है। इनमें प्रथम शब्द की बात इष्ट पे तीन मेज है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अगर इस बारे में इष्टपेज का अर्थ होता है ज्ञान से, जो अभी चीजें बताएं ज्ञान से, और द्वितीय शब्द में हम लाजी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ विज्ञान। तो इस रूप में अतः इसे हम सब मिलाकर कर सकते हैं कि ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान शब्द का उदय हुआ। और उस ज्ञान के विज्ञान शब्द के उदय होने के नाते जिसे ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान का विज्ञान को ही ज्ञान मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अज्ञान मीमांसा को हम विभिन्न विद्वानों ने अपने मतों से भी सिद्ध कराया है। अपने मतों में स्पष्ट रूप से इस चीज को विद्यमान किया है और रखा भी है। अपने अपने शब्दों में इन्होंने परिभाषित भी किया, और उनके जो प्रमुख विचार हैं ये निम्न बिंदुओं पर थे। तो एक परिभाषा दर्शन शास्त्रियों ने, R.K. शर्मा जी ने दिए थे, ज्ञान मीमांसा वास्तव में है क्या। तो उसने एक चीज बताया था कि किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में यथार्थ का विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए बोधगम बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। कितनी अच्छी बात बताई। इन्होंने तीन चीजों को अपने इस ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पिरोया है कि यथार्थ का विश्लेषण करना, यथार्थ ही सत्य है,
उसका विश्लेषण करना एवं उसे जन सामान्य के लिए, जन समान के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी समाज के लिए बोधगम्य बनाना ही ज्ञान मीमांसा है। व्यक्ति अपने आप में बोधगम्यता करे और उसी आधार पर ये चीजें उन्होंने अपनी परिभाषाओं को रखा ज्ञान मीमांसा का। एक दर्शन शास्त्री ने जिसका नाम है ओपी शर्मा, ओपी शर्मा जी ने भी जब उनकी बातें आती हैं, ओपी शर्मा जी ये दर्शन शास्त्री की परिभाषा, उन्होंने कहा कि ज्ञान मीमांसा का जो आशय तथ्यों की विश्लेषण, देखिए थोड़ा सा सिर्फ अंतर है आर के शर्मा से और आपका ओपी शर्मा से, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने कहा कि आशय तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है। जब व्यस्तब्रह्म के ज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन करेंगे तो उसमें दोनों शिक्षण उद्देश्य हैं, एक विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण। तो उस शिक्षण उद्देश्य के आधार पर कहा है कि अगर बालक के किसी भी तथ्य की आशय अज्ञान की बात करते हैं, तथ्यों के विश्लेषण एवं संश्लेषण से है, जिसकी द्वारा प्रदत्त विचारों को विश्वास योग्य बनाया जाता है। जो आपके अंदर प्रदत्त विचार हैं उसको हम उस विचार को कैसे विश्वास योग्य बना सकते हैं। तो उन्होंने जैसे कोई बात आप बार बार किसी से मजाक करते हो तो आप स्वयं मजाक के रूप में ढले जाते हैं, आपकी बातों को मजाक में लोग डाल देते हैं। तो बार बार मजाक करना भी विश्वास के परे है। इसलिए अपनी विश्वास को जमाने के लिए एक व्यक्ति के साथ एक अच्छे व्यवहार, दर्शन शास्त्रियों का कथन है, कामट का कथन है कि वह अच्छे व्यवहार मानवता के गुण में विकसित हों, जिसे वह अपने आप के विचारों को विश्वास योग्य बनाया जा सके। यदि आपके विचार अच्छे हों, सोचनीय हों, अध्ययनपूर्ण हों, तो उस विचार को हम अच्छे तरीका से रख सकते हैं और अपने विचार को आप विश्वासीय बना सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बातें कर सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हर मनुष्य जाने अनजाने में सिर्फ 3 प्रकार की ही मुख्य शक्तियां उपयोग में लाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 प्रकार की मूल शक्तियां उपयोग में लाता है। वह तीनों प्रकार की जब मूल शक्तियां की बातें आती हैं, व्यक्ति की इच्छा शक्ति, जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति की बातें करते हैं ज्ञान मीमांसा के अंदर, तो इच्छा किसी की कम नहीं होती है, लेकिन इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग को ढूंढने हैं यह आपको पता नहीं है। इच्छा है कि मुझे अच्छे भवन बन जा, हमारे अच्छे भवन बन जा, अच्छे वस्त्र पहने, लेकिन इस इच्छा पूर्ति को प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग निर्धारित करें कि ये चीजें आ सकती हैं हमारे जीवन काल में, दर्शन ने कहा। और ज्ञान शक्ति, ज्ञान प्राप्त करना इच्छा के परे है। जिसकी इच्छा प्रबल है वह ज्ञान प्राप्त करने में भी प्रबल होगा। तो इच्छा को अगर बढ़ा रहे हैं तो उसने कहा ज्ञान, और कहा कि क्रिया शक्ति, कार्य करने की शक्ति, आपके अंदर कितनी कार्य करने की शक्ति है, और उस कार्य करने की शक्ति को हम अनेक नामों से जानते हैं। और जब कार्य करने की शक्ति आप में तीव्र है, इच्छा शक्ति आप में तीव्र है, तो आप ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आप इच्छा शक्ति को भी दृढ़ बना सकते हैं और ज्ञान शक्ति को भी दृढ़ बना सकते हैं, और कार्य करने की जो शक्तियां हैं वह भी आप में
प्रबल दिखाई देगी। तो आज मैं इसी क्रम में हम जब बातें करते हैं तो ये चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो आज मैं यहीं पर अपनी इस वीडियो की समाप्ति मानते हैं। फिर यह अगली वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर मैं उपस्थित होगा और इस वीडियो को आप सुनें और अच्छी अच्छी बिंदुओं को नोट करें, जिससे आप अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम ले रहा हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।